आज मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। कल मैंने लाइव आया था यूट्यूब पर, तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर मादा जनन तंत्र पढ़ाइए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम पढ़ाएंगे मादा जनन जनन तंत्र के बारे में। इसको इंग्लिश में कहेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यूट्यूब पर बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाने के लिए। तो आज हम शुरू करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मादा जनन तंत्र का फिगर है। सबसे पहले फिगर के बारे में समझेंगे कि कौन से पार्ट को क्या नाम से हम प्रदर्शित करते हैं, क्या नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले मादा जनन तंत्र में दो अंडाशय होते हैं, एक लेफ्ट साइड दूसरा राइट साइड। दो अंडाशय होते हैं। अंडाशय में क्या होता है कि अंडा का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर क्या होते हैं कि अंडा बनते हैं और अंडा से जस्ट ये कौन जुड़ा हुआ है, फिम्बरी जुड़ा हुआ है। इसमें क्या करता है, फिम्बरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, मतलब उंगली की तरह इसको अंडा को कैच करके रखा हुआ है। इसमें क्या होता है कि ये इसमें जब अंडा बनते हैं, ओवा बनते हैं, तो ये क्या करता है, ओवा को कलेक्ट करता है। हम क्या लिखे हैं कि फिम्बरी से क्या होता है, अंडो उत्सर्ग में एग को कलेक्ट करता है। बात समझ में आया। जब एग को कलेक्ट करेगा तो क्या इसका आकार कैसा होता है, फनल शेप्ड होता है और कीप आकार का होता है। यहाँ पर कीप की तरह इसका आकार होगा। कैसा होगा, कीप की तरह आकार होता है। यहाँ से अंडा को कलेक्ट करेगा, फिर अंडा कहाँ जाएगा, एम्पुला के पास में जाएगा और एम्पुला में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब। एम्पुला के पास बगल में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के पास जब अंडा जाते हैं, इस जगह पर, इस स्थान पर इधर से अंडा आया और ये क्या करता है, योनि के द्वारा पेनिस जब इंसर्ट होती है तो इसमें क्या होता है कि शुक्राणु आते हैं और शुक्राणु डायरेक्ट यहाँ से इस मार्ग से होते हुए ये कहाँ जाता है, फैलोपियन ट्यूब के पास। यहाँ पर जब शुक्राणु आया तो ये क्या करेगा, अंडा को टच करेगा। जैसे इसमें अंडा को टच करता है तो ये निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो तुमसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है, तो फैलोपियन ट्यूब में। क्या बोलेंगे, फैलोपियन ट्यूब। और ये जो फैलोपियन ट्यूब के ठीक थोड़ा सा पीछे उस भाग को हम क्या कहते हैं, इस्थेमस कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब के आगे एक उभरा हुआ सा भाग होता है। इस उभरा हुआ भाग को हम क्या कहते हैं, गभोचक, इंग्लिश में ओम्ब कहते हैं। ओम्ब क्या होता है, उल्टे नाशपाती के समान के आकार होता है। अब देखो फैलोपियन ट्यूब जो होता है, फैलोपियन ट्यूब में हम बता चुके हैं कि अंडा आकर इंतजार करती है। अंडा आकर इंतजार करती है कब, मासिक चक्र के 14 से 15 दिन तक ये अंडा क्या करेगी, शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु का इंतजार करती है। जब इसको शुक्राणु 14 से 15 दिन के अंदर में इसको शुक्राणु मिल गया, 14वें दिन तक इसको शुक्राणु मिला तो निषेचन की क्रिया संपन्न होगी। यदि इसको शुक्राणु नहीं मिलता है तो योनि के द्वारा ये अंडा टूटकर बाहर निकल जाता है। तो उसी तरह तुमसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा, जहाँ पे निषेचन होती है उसको हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं और फैलोपियन ट्यूब का लंबाई कितना होता है, तो 10 से 12 सेंटीमीटर। और इसको फैलोपियन ट्यूब को हिंदी में हम क्या कहते हैं, अंडा वाहिनी कहते हैं। अब देखो ये अंडा को जो कलेक्ट करके रखा है, फिम्बरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसको हम झिल्ली नुमा चिकनी हिंदी में कहते हैं। अब देखो यहाँ पे जब निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाएगी तो ये अंडा क्या होगा, गर्भाशय में आके धंस जाती है। गर्भाशय में आके जब धंस जाएगी तो यहाँ पर अंग बनना स्टार्ट हो जाएगा। गर्भाशय में अंग जब बनना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा, अंग का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन। जब ये बेबी गर्भाशय में पूरी 9 मंथ का हो जाएगा तो योनि के द्वारा क्या होता है, डिलीवरी हो जाता है। तो इस तरह से फिर नीचे की पोर्शन को हम समझते हैं। इसमें जो लेयर होते हैं, योनि में जो लेयर होते हैं, ये लेयर 3 लेयर होते हैं। सबसे बाहरी लेयर को पेरीमेट्रियम कहते हैं, बीच वाले लेयर को मायोमेट्रियम कहते हैं और सबसे अंदर वाले लेयर को इंडोमेट्रियम कहते हैं। सबसे अंदर वाला जो इंडोमेट्रियम है, ये साइक्लिक चेंजेस होता है। जब एमसी होते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब होता है
महिंदवारी जिसको हिंदी में कहते हैं, तो उस समय जो अंतर स्तर है इंडोमेट्रियम जिसको कहते हैं, ये क्या होता है एमसी के द्वारा ये लेयर टूटकर बाहर निकल जाता है। जब फिर से एमसी हुआ तो ये लेयर टूटकर बाहर निकल गया, फिर धीरे धीरे इसका फॉर्मेशन होता है, फिर ये क्या होता है, फिर एमसी हुआ, फिर टूटकर बाहर निकलता है। तो इसी तरह अगर ये निषेचन की क्रिया अगर संपन्न हो गई तो ये क्या होगा, ये अंडा गर्भाशय में धस जाएगा, तो एमसी तो बंद हो जाएगा पूरी तरह और इंडोमेट्रियम की लेयर टूटना बंद हो जाएगा। तो ये इंडोमेट्रियम अंतर स्तर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडोमेट्रियम की लेयर कब टूटते हैं, तो क्या बोलेंगे साइक्लिक चेंजेस, मतलब जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होते हैं तब जाकर इंडोमेट्रियम ये क्या होता है ब्रेक होता है, टूटकर योनि के द्वारा बाहर निकलता है। अब सबसे नीचे वाले लेयर को हम क्या कहते हैं, सर्विकल कैनाल कहते हैं, इसको ग्रीवा नाल कहेंगे। ये देखो साइक्लिक चेंजेस इंडोमेट्रियम और सर्विकल कैनाल दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे, जन्म नाल या बर्थ कैनाल कहते हैं। बर्थ कैनाल किस लिए नाम पड़ा है, क्योंकि इसी के द्वारा बेबी बाहर आती है, माँ के गर्भ से बाहर आती है। सबसे नीचे वाले पोर्शन को योनि कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, वेजाइना कहते हैं। तो ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये फिगर के माध्यम से मैंने समझाया, और इसके बारे में हम कल के लेक्चर में डिटेल हम चलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी, ये खास करके नीट एग्जाम के लिए और खास करके 12th एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को ध्यान से आप समझिए, और इसमें एक एक जो वर्ड है, ये वर्ड फिगर के माध्यम से पूछे जाते हैं। नीट एग्जाम में डायरेक्ट फिगर देगा और तुमको मार्किंग कर देगा ABCD, और तुमको नाम उसमें मार्क करना है। तो इसलिए एक एक चीजों को मार्किंग करके अच्छे से इसको याद कर ले, और कौन सा पोर्शन का जो नाम है, किसका काम क्या होता है, ये सारा मैंने अभी समझा दिया। वीडियो को अच्छे से देखें, सारे बात समझ में आ जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद, जय भारत।